आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। इनका वर्णन जो है हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जो आपका 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में लिखा गया है। नाट्य शास्त्र को ही पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। जब भी आपसे वेदों की संख्या पूछे वो 4 है, लेकिन अगर पूछे पंचम वेद का दर्जा किसे दिया गया है तो वो आपका नाट्य शास्त्र है। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपकी 8 है। वो है आपका भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी, कथक और इसी का दूसरा नाम है नटवरी। भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु से, और तमिलनाडु आपका दक्षिण में पड़ता है, तो ये इसका क्षेत्र जो अगर पूछे तो वो दक्षिण हो जाएगा, यानी ये दक्षिण भारत का हुआ। इसी तरीके से आपका कथकली केरल से है और केरल भी दक्षिण में है, तो इसका क्षेत्र भी दक्षिण हो गया। फिर मोहिनीअट्टम वो भी केरल और इसका आंसर भी है, यानी इसका क्षेत्र जो है वो भी आपका दक्षिण हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, ये भी दक्षिण से हो गया। उड़ीसी हो गया आपका उड़ीसा, इसे आप दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। सत्रिया असम से, उत्तर पूर्व। मणिपुरी मणिपुर और उत्तर पूर्व। कथक आपका उत्तर प्रदेश में होता है, तो इसका जो क्षेत्र है वो उत्तर भारत हो जाएगा। आपसे इसमें इस तरीके के सवाल पूछ सकता है कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, या फिर एक ही राज्य में कौन से 2 शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं, यानी कि एक ही राज्य से 2 शास्त्रीय नृत्य आपके कथकली और मोहिनीअट्टम है, तो वो केरल हो गया। इस तरीके से आपसे दिशा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम को आपका देवदासी नृत्य या सादिरट्टम या दासी अट्टम या अग्नि नृत्य भी कहते हैं। इसको जो पुनर्जीवित किया वो आपका ई कृष्णा अय्यर ने पुनर्जीवित किया, और इसे वैश्विक पहचान दिलाई आपकी रुक्मिणी देवी अरुंडल ने। इसके साथ यही भी जान लीजिए कि सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो भरतनाट्यम है, और जो सबसे नया है वो आपका सत्रिया है। इसके साथ ही आपका तंजावुर जो तमिलनाडु में है उसके 4 शिक्षक थे, चिनाहया, पोनिया, वादिवेलु और शिवनंदम। इन्हें तंजौर चतुष्क या तंजौर चौकड़ी के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने भरतनाट्यम प्रस्तुति के कुछ अवयव बताए हैं जिनकी संख्या है 7। तो सबसे पहले जब शुरुआत के समय जो होता है उसको इन्होंने नाम दिया अलारिपु, जिसे कुसुमित कली भी कहते हैं। फिर है आपका जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम, जावेली या जावली, और अंत के समय में जो होता है उसे थिलाना या तिलाना भी कहते हैं। ये शब्द आपको पेपर में क्वेश्चन में दे देगा और पूछ लेगा कि ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। इस नृत्य का जो वर्णन है वो हमें अभिनय दर्पण ग्रंथ में भी मिलता है। वैसे तो हमें सभी नृत्यों का जो वर्णन है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, लेकिन अगर आपसे पूछता है तो भरतनाट्यम के लिए अभिनय दर्पण ग्रंथ भी है। साथ ही भरतनाट्यम को एक चर्य लास्यम या एकाहार्य शैली जो होती है उसमें भी करते हैं। इसमें आपको कटका मुख हस्त मुद्रा बनाई जाती है, जिसमें ओम प्रतीक बनता है, यानी आप इस तरीके से मुद्रा बनाते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ओम का प्रतीक बन रहा है। इसमें जो वाद्य यंत्र है वो है मृदंगम, वीणा और बांसुरी। ब्रिटिश सरकार ने इसे 1910 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया था, यानी इस पर रोक लगा दी थी कि ये डांस अब नहीं किया जाएगा। बाद में इसको दोबारा शुरू किया गया। इसकी जो प्रस्तुति है इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, और ये आपका शैव धर्म यानी जो शिव के उपासक हैं उनके आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसमें आपको जो शैली मिलती है जैसे मैलाटूर है, पंडानल्लूर है और वासुर शैली, और ये कलाक्षेत्र शैली भी बहुत प्रसिद्ध है। पंडानूर जो शैली है उसकी जनक आपकी मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई थी, और इन्हीं के पूर्वज थे जिनको नट्टूवार कहते हैं। और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इसे ही थिएटर कला के रूप में देश और विदेश दोनों में प्रदर्शित किया गया है। ये आपका मंदिरों को भी समर्पित है, और इसमें जो कविता का पाठ किया जाता है वो नट्टूवार कहलाता है। अब इसके हम कुछ प्रमुख नर्तक और नर्तकी देख लेते हैं। जैसे आपका यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती हैं। फिर हैं आपके पद्मा सुब्रमण्यम, जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। फिर है आपकी मृणालिनी साराभाई जो भरतनाट्यम के साथ साथ कथकली भी करती हैं, और इनको आपका 1992 का पद्म भूषण मिला है, और साथ ही इन्होंने अहमदाबाद में परफॉर्मिंग अकेडमी ऑफ आर्ट्स की भी स्थापना करी थी। और हैं आपकी मल्लिका साराभाई। अलरमिल वैली हैं जिन्हें सेवेलियर अवार्ड मिला है, जो कि आपका फ्रांस का है, और साथ ही इन्होंने 1984 ईस्वी में दीपशिखा डांस फाउंडेशन की स्थापना करी थी चेन्नई में। टी बाला सरस्वती हैं जिन्हें 1957 में पद्म भूषण मिला और 1977 में पद्म विभूषण मिला। रुक्मिणी देवी अरिंडल हैं जिन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करी 1936 में। फिर आपके धनंजय दंपत्ति हेमा मालिनी हैं। सोनल मानसिंह जो कि भरतनाट्यम के साथ साथ ओडिसी भी करती हैं, और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली जो महिला है वो सोनम मानसिंह है, जो महिला नहीं आपका मतलब इससे शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित, जो इन्हें 1992 में मिला था, और पद्म विभूषण मिला इन्हें 2003 में। फिर हैं आपकी वसुंधरा दोरोस्वामी हैं, सरोजा वैद्यनाथन है, रमा वैद्यनाथन है, आर मुथुकन्नमल है जो कि अंतिम देवदासी मानी जाती हैं, और इनको 2022 में पद्मश्री भी मिला है। मीनाक्षी श्रीनिवासन है, चित्रा विश्वेश्वरन है,
चित्रा विश्वेश्वरन हैं, जिन्हें कि 1992 ईस्वी में पद्मश्री मिला था और इन्होंने चेन्नई में चिदम्बरम अकेडमी की शुरुआत करी थी। फिर आपकी नर्तकी नटराज, जो आपका पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।